हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स देखो, सुबह 7 बजे उठ के पहले तो टेरेस पर पौधों को पानी दिया। और क्योंकि कल शाम को मैंने फर्टिलाइज़र दिया था पौधों को, और फिर सुबह मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया। तो उसके बाद डिनर कौन बनाता सुबह के टाइम? ब्रेकफास्ट बनाया मैंने अभी। तो ब्रेकफास्ट बना के स्वामी जी और बेटा चले गए हैं काम पर, बेटी चली गई है कॉलेज। तो मैं आई हूँ टेरेस पर अपना सारा बोरिया बिस्तरा चक के। तो ये देखो मेरे कपड़े पड़े अभी तय लगाने को। तो पहले सोचा कि वीडियो बना लूँ, उसके बाद जो है इनको बैठ के आराम से तय लगाऊंगी। तो साथ में मैंने टमाटर हार्वेस्ट कर ली है सुबह सुबह ही, क्योंकि टमाटर तो अभी जनवरी फरवरी मार्च का महीना हो गया, तीसरा महीना चल पड़ा है। टमाटर अभी मेरे टेरेस गार्डन के ही खाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा घमंड है। इस चीज़ इतना घमंड है कि अभी मैंने सुबह आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, इसमें मैंने टमाटर डाले, रज के डाले हैं, 5 6 7 टमाटर डाले फ्रेंड्स, क्योंकि छोटे छोटे से, इतने बड़े बड़े तो है नहीं। तो स्वामी जी बोले कि इतने सारे टमाटर क्यों डाल दी है, ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा ख़त्म हो जाए, मेरे ख़त्म हो जाएंगे और लग जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब अपने हाथ में होती है चीज़ें ना, तो कर लिया करो फ्रेंड्स, थोड़ा सा रोब जमा लिया करो। तो देखो ये रोब जमाने के पीछे ना, मैं पता है क्या, मेरा मेरा मेन फोकस पता क्या होता कि ये रोब आप अजमा लो, कभी अपने ऊपर से अजमा के देख लो। देखो फ्रेंड्स, मैंने हज़ार बार बोला है कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि मेरे लिए पूरी होल वर्ल्ड है, मेरे लिए सारा अपना घर, ये अपना टेरेस गार्डन। क्यों नहीं, जब से ये टेरेस गार्डन हुआ है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरी तन्हाई बस यहीं तक सीमित है। तो अच्छा लगता है मुझे। नहीं, अभी मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है मुझे अब अकेला रहना। ऐसे अकेला नहीं कि मैं बिल्कुल अकेले रहूँ दुनिया में, है कि मैं कोई है, ऐसे कि हाँ गार्डनिंग में बैठो, पौधों के साथ बातें करो, तो अच्छा लगता है। ये चीज़ मुझे लगता है मुझे सुकून देती है। तो साथ में देखो मेरे अपने टेरेस गार्डनिंग के लिए अब ये देखो, ये भर गया है, जगह बथेरी है, गमले नहीं है, ग्रो बैग नहीं है, कुछ नहीं है, मिट्टी कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ चलता है फ्रेंड्स। तो देखो जब हमारी किचन में ही से, जब हम किचन की ज़रूरतों को अपने किचन गार्डनिंग से पूरी कर देते हैं, तो इसी किचन गार्डन को बनाने के लिए भी हमारा किचन ही सबसे मेन होता है। ये सभी आप सभी को मालूम है, जो गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, वो अपने किचन से ही किचन गार्डनिंग की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मतलब किचन गार्डनिंग किचन को देता है और किचन गार्डनिंग को देता है। तो समझ गए, नहीं समझे तो आगे मैंने बड़ा समझाना आता है ना। तो मैं बड़ी उड़ मिचुड़ बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है भी तो है गॉसिप विद गार्डनिंग। तो देखो मैंने बात पता क्या है, अभी मैं टेरेस पर आई हूँ। तो ये देखो यही होता है, डेली का यही काम रहता है मेरा। तो ये मैंने कुछ दिनों से देखो, इसमें मैंने मेथी, पालक, साग, मटर, भगवान जाने कौन कौन से मैंने इसमें जो है छिलके डाले हुए थे। और ये देखो सभी कुछ डिकम्पोस्ट हो गए हैं, कुछ अभी डिकम्पोस्ट होने को है। तो ये मैंने इस ग्रो बैग में लगाए हुए थे, इसमें कुछ भी था, कुछ भी पता नहीं, मैं उखाड़ देती हूँ, पता नहीं चलता मुझे फिर इसमें क्या लगाया हुआ था मैंने। टेरेस पर से मैं अभी लेकर आई हूँ। तो अभी ये देखो अध पक्का सा, मतलब कुछ, मतलब अध पक्का सा नहीं है, मतलब ऐसे तो डिकम्पोस्ट हो गया है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी डिकम्पोस्ट होने को है। तो अभी ये देखो, ये इतनी उपजाऊ, भयंकर उपजाऊ मिट्टी बनेगी अभी इसकी। तो पहले मैं इसको छान देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि छानने में मुझे मिट्टी छानने बहुत अच्छी लगती है, उसकी वजह से मेरे बाजू में दर्द भी होता है, क्योंकि जितना आटा मैं किचन में आटा नहीं छानती, उतने में मिट्टी ज़्यादा छानती हूँ। तो चलो पहले इसको छान देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो छानने के लिए भी देखो मैंने एक छोटी सी क्रेट रखी हुई, जिसमें बड़े बड़े से होल है, इसमें बड़े आसानी से छान हो जाता है, पर ताकत तो बहुत लगती है फ्रेंड्स। तो अब ये देखो, मैंने जो पहले छाना था मोटा पार्ट्स, वो मैंने नीचे डाल दिया है, ये वाला, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। और मेरे पास ये है किचन वेस्ट। देखो यही बात आती है ना कि हमारे किचन में ही हमारे किचन गार्डनिंग की जो है ज़रूरतें पूरी होती है। तो एक गमला भर के ये वाला भी है, तो इसमें थोड़ा सा गार्डन वेस्ट भी है। ये देखो भर गया ना मेरा ये पूरा। नहीं, इसको खींचेंगे पहले, अच्छी तरह से खींचेंगे इसमें, क्योंकि जब ये डिकम्पोस्ट होता है ना, तो ये भरा नहीं रहता है, ये बिल्कुल इनविजिबल सा हो जाता है ये। तो अभी मैं इसमें ये जो छाना हुआ है यही डाल दूँगी, क्योंकि ये वो काम कर देता है ना। इसमें वेस्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, जो किचन वेस्ट का जो
ह्यूमस होता है ना, लिक्विड फर्टिलाइज़र और लिक्विड, वो सभी इसमें जो है अब्जॉर्ब होया हुआ होता है। और इसको तो बिल्कुल भी मत फेंका करो। ये वो काम करता है जैसे दही जमाने के लिए हम जाग लगाते हैं ना, हमारी जाग बोलते हैं उसको, कि चम्मच सभी जमाते हैं। वैसे तो दही में चम्मच डालते हैं थोड़ा सा तो वो जम जाता है। तो ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है कि इससे जो है डिकम्पोस्ट होने की प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। मैं नहीं डालती हूँ, मैं कोई गुड़ नहीं डालती हूँ, मैं कोई बेसन नहीं डालती हूँ किचन वेस्ट में। मैं बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और ये इनको इनकी प्रक्रिया जो है इनकी खुद से ही चलती रहती है। तो मुझे कौन सी जल्दी लगी होती है, धीरे धीरे से ये खुद डिकम्पोस्ट हो जाता है और इसमें जो है बैक्टीरिया वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और अच्छा रहता है गार्डनिंग में ये सब चीज़ें। थोड़ी सी थक गई हूँ ना छानते, अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या बात बोलूँ। तो अभी ये ग्रो बैग फुल हो गया है। तो अभी इसमें पता लग गया ना आपको कि इसमें किचन वेस्ट ही है। तो अभी इसमें देखो ये जो मैंने छाने हैं, जो मैंने ये पहले डाली थी, इसी तरह से जब कभी ज़रूरत होगी तो इसमें से ही निकाल देंगे जो है बहुत सारी मिट्टी। तो ये इतनी सारी बन के मतलब ये बनी हुई नहीं होती है। ऐसा होता है कि जो छिलके चुलके होते जैसे मान लो एक गमला है तो लगभग आधा गमला मिट्टी का बन जाता है। इतना नहीं बनता है ना, ऐसा नहीं सोचते कि बहुत क्विंटल के हिसाब से मिट्टी बनती नहीं। जितनी मिट्टी होती है ना, जितना किचन वेस्ट होता है बस उसी के हिसाब से मुट्ठी मुट्ठी भर के ही भर जाता है। ये तो सिर्फ ऐसा होता है कहने को कि हाँ भाई हाँ एक उपजाऊ मिट्टी होती है, पर वो ये रेगुलर काम करना पड़ता है ना। ऐसे नहीं है कि आज ये टोकरी डाली तो आप सोचेंगे बस ये ग्रो बैग अभी 30-40 किलो मिट्टी बनेगी। नहीं, इसमें आधा किलो मिट्टी भी बन जाए वो ही बहुत है। तो ये सारा साल 365 दिन ये काम करते रहना पड़ता है फ्रेंड्स, तभी जाके बनती है उपजाऊ मिट्टी। क्योंकि कह रहे हैं ना बूंद बूंद सो घट भरे, है ना, तो वही हिसाब था अभी इसमें। तो अभी देखो तो भर गया ना ये, तो ज़्यादा क्या भरा, टोकरी से एक टोकरी गार्डन वेस्ट की थी, एक किचन वेस्ट की थी। तो अभी ये देखो जो ये बड़ी मिट्टी है इसे गमला भर के ये बन जाएगा तो होगी ना बचत। मतलब इतना जितना मैंने किचन वेस्ट डाला था उस हिसाब से उतनी मिट्टी हमारी बाहर बच गई। इसमें कोई और पौधा लगा लो। तो ये गमले का भर गया है। अभी इसमें कोई पौधा नहीं लगेगा क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है इसकी और किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट को डालने के लिए। तो कल मैंने ये वाला ग्रो बैग भरा था, इसमें 4 टमाटर के पौधे लगाए थे, वो भी स्टेबल है अपनी जगह पर। तो ये देखो अभी इतने सारे टमाटर के पौधे और हैं। कल ग्रॉसरी स्टोर वाले से एक इस तरह का राइस बैग और लेकर आई हूँ मैं, तो वो भी 1-2 दिन में भर जाएगा। तो ये देखो आपके सामने ये फ्रेंड्स ये था, इसमें पहले बनाई हुई मिट्टी थी तो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से ये भर गया है। तो एक गमले भर की मिट्टी जो है मुझे मिल भी गई है। तो अभी इसमें लगाएंगे हम ये वाले बैंगन के पौधे, क्योंकि बैंगन के पौधे मेरे पास बहुत सारे हैं ना, फेंकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा फ्रेंड्स मेरा। अभी देखो पौधों का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा पौधा टाटा बाय बाय बोल जाए। अब भिंडी के पौधे बहुत सारे बीज लगाए थे तो पहले तो वो कुछ हेल्दी हो गए थे, उसके बाद वो पता नहीं क्यों बीच में ही मर गए, भगवान जाने। छड्डो पर भिंडी का मैं 2 बार 24 में भी लगाई थी, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। 25 में भी लगाई तभी कामयाबी नहीं मिली। 26 से अभी भी कामयाबी नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, कोशिश तो जारी रखेंगे। और पता क्या होता है ना, भिंडी के 9-10 पौधे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें किसी में एक में एक भिंडी लगती है तो 10 भिंडी का क्या करना है। बैंगन का ऐसा होता है कि 4-5 बैंगन भी निकल जाते हैं ना, तो सब्जी बन जाती है एक रोज़ की। नहीं ये तो मैं ऐसे ही मार रही हूँ क्योंकि अभी वो भिंडी हुई नहीं ना, तभी बोल रही हूँ मैं। नहीं ये तो वैसे मेरे पास ये बैंगन के बहुत सारे पौधे हैं ना, अभी सब दिखाए तो था मैंने। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे बैंगन के पौधे पड़े हुए हैं, मिर्च के पड़े हुए हैं। तो ये देखो टमाटर के इतने सारे पड़े हुए हैं। अभी फेंकने का मन नहीं ना करता कि तभी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ इस तरह से लगाती रहती हूँ। तो मतलब हर एक पौधे को संभालने की कोशिश करती रहती हूँ। तो अभी दे देते इसमें पानी। तो ये ज़रूरी नहीं है मेरे पास मतलब कि हर एक आपके पास जगह नहीं है तो हर एक पौधा लगाना पॉसिबल भी नहीं ना होते। तो ये तो मैं वैसे ही, क्योंकि इसमें अभी मैंने लगाना कुछ नहीं ना। टमाटर के भी तो बहुत सारे लगाए हुए, बैंगन के भी हैं, लगा के रख देना मेरा क्या जाता फ्रेंड्स। अगर जगह है बथेरी है। ग्रो बैग कल ही ग्रोसरी स्टोर से एक थैला और आ गया है, उसको भी भरूंगी, उसमें भी ऐसे ही चमेट देने हैं मैंने कुछ ना कुछ। तो वैसे भी किचन वेस्ट इतना सारा होता है ना, तो बहुत सारा हो जाता है। हफ्ते में ग्रो बैग भर जाता है, हफ्ते में ग्रो का। अभी आपके सामने नहीं देखो ये मैंने अभी कल ही एक तो ये मैंने भरा, कल मैंने ये भरा,
तो उसके बाद ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने ये वाला ग्रो बैग मतलब ये वाला प्लांटर था वो खाली कर लिया था। तो इसमें मैंने दो तो वो ही जो नस्टेशियम के थे, तो कुछ गार्डन वेस्ट था, कुछ किचन वेस्ट था, वो डाल दिया था। कल ये भर गया तो आज ये भर गया। तो इस हिसाब से 365 दिन तो मैं कहती हूँ पूरे गांव का सारे टेरेस भर सकती हूँ मैं पौधे लगाने में। एक तो हमारे ये पड़ोसी भी ना बिल्कुल भी पौधे लगा के राजी नहीं है फ्रेंड्स, कि इतना नहीं सोचे कि इतना सारा किचन वेस्ट कबाड़ी वाले मतलब कूड़े वाले को देते हैं ना, तो उसके पौधे लगा लो। नहीं भाई, कोई फ़ायदा ना। आगे आगे मेरा बड़ा कोई सुन के राजी, मैं भी तो ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं तो आगे मेरा बड़ा कोई सुनता तो कोई बात नहीं। तो अब ये देखो भाई, ये मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से ये लगा लिया। तो जो अब आगे मैं इसके लिए फर्टिलाइज़र भी बना रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र भी हमारे किचन में से निकल जाता है ना। तो ये वाला जो बासी रोटी वाला फर्टिलाइज़र है ना, इसके बारे में किसी दिन मैं बता दूंगी, डिटेल में बता दूंगी कि बासी रोटी का फर्टिलाइज़र पौधों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। इसके प्रति मैंने एक वीडियो अपलोड भी की हुई है। तो ये पता क्या, 1 महीने तक इसको रखना है डिकम्पोस्ट होने के लिए ना। तो इसमें जब खट्टी खट्टी स्मेल आती है ना, तो मैंने बहुत बारी इसको मिर्च के सभी पौधों पर इस्तेमाल करके देखा, फिर इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, मतलब मैं क्या बता सकती हूँ। इसका मैं नहीं, ये मैं ऐसे ही अपनाया हुआ है बासी रोटी का फर्टिलाइज़र। क्योंकि रोटी कई बार बेटा लेकर आता है टिफिन में बच जाती है, फिर कौवे को पाल देते हैं लेंटर पर, तो कौवे भी चामले हुए नरम नरम होती है तब खा लेते हैं, फिर वो ऐसे ही रुलती फिरती होती है। तो मैं क्या करती हूँ, उनको फेंकने की बजाय कूड़े में उनका फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ। जब इसमें खट्टी स्मेल आ जाती है ना, जब ये सारे पोषक तत्व रोटी के जो पोषक तत्व सारे ख़त्म नहीं ना होते, तो तब इसको मैं फर्टिलाइज़र के तौर पर से देती हूँ। कसम से इतना औसम रहता है मिर्च के पौधे पर ये मैं अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको सजेशन नहीं करूँगी, क्योंकि इसको देने का भी तरीका होता है ना। कहीं ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा का चक्कर रहता है ना, हमेशा हर चीज़ को लिमिट में देने चाहिए। तो ये तो मैं फर्टिलाइज़र अपने बनाती रहती हूँ अपने किचन में से ही। तो ये अभी बेटे ने क्या बोलते इसको बनाना शेक बनाया था, तो अभी इसमें मैंने आलू जो धोए थे उसका पानी भी डाला है। तो ये किचन से फर्टिलाइज़र आ गया है। तो फर्टिलाइज़र मैंने कल ही दे दिया, क्योंकि किचन में जो भी दाल वगैरह सब्जी वगैरह धोते हैं ना, तो उसका डेली का आता रहता है। ये बायोमास का है, ये किचन बायोमास का है। ये ड्रम में से जो किचन वेस्ट होता है ना उसका है, मतलब बीच में वो भी है, किचन वेस्ट का भी है, सभी का फर्टिलाइज़र है। तो अब ये बीच में जाएगा। तो एंजाइम के लिए देखो मैंने ये बनाया हुआ, क्या बोलते हैं इसको, जो संतरे का छिलके का है। अभी बना नहीं है फ्रेंड्स, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ इसको, अभी फर्मेंट हो रहा है ये, इसको लगेंगे 3 महीने। तो एंजाइम का ऐसे होता है कि एंजाइम से कीड़े मकोड़े मरते तो नहीं है, भाग जरूर जाते हैं, क्योंकि इनकी स्मेल ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब कीड़े मकोड़े भी बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाना चाहते हैं ना, तो उनको अच्छी नहीं लगती। तो अब देखो वह तो फर्टिलाइज़र हमारे अपने घर का है फर्टिलाइज़र। देखो एंजाइम भी अपने घर का है, और फर्टिलाइज़र और दूसरा स्प्रे करना है सब्जी कीड़े पकौड़े के लिए। सर्फ ले लो और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो, एलोवेरा नहीं है हल्दी, सर्फ डालो, इसको अच्छी तरह शेक करके पौधों में स्प्रे बॉटल के साथ करो, सारे कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। मैं तो वो इस्तेमाल करती हूँ, तो ज़्यादा कीड़े मकोड़े लगते भी नहीं है, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती कीड़े मकोड़े पर। ठीक है, खाते खाई जान दो। तो ये देखो भाई सभी चीज़ें देखो भाई अभी किचन से ही आई है। बासी रोटी का फर्टिलाइज़र, बनाना पील, सारा कुछ ये देखो इससे ग्रो बैग भर के। तो अभी इससे परा तो फ्रेंड्स अभी सौखी गार्डनिंग और हो ही नहीं सकती है। तो मैं भी तो देखो गृहिणी हूँ, मैं भी तो अभी मैंने झाड़ू पोछा लगाना है। शुक्र है मेरी सासू माँ नहीं, या नहीं तो अभी मेरे को चिड़खा बच जानी थी कि बहू कित्थे चले गई, झाड़ू लगा ले पहला, पोछा लगा ले। और चलो शुक्र है वाहिगुरु जी का कि नहीं, ऐसा शुक्र तो नहीं है, मतलब ऐसा क्योंकि कहने वाला नहीं है, वही बात है ना, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो वो वाली बात होती है। तो नहीं, ये भी तो गार्डनिंग का काम भी तो बहुत मुश्किल है ना फ्रेंड्स, ऐसे तो है नहीं कि हम बेले हैं सारा दिन, उसमें माथा पची होती रहती है। तभी मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो फिर आराम करूँगी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।